अस्सलाम वालेकुम, देसी फ्लेवर फैमिली। आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आबदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल कीमा पुलाव, जिसको बनाना बहुत आसान है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में 3 पाव कीमा डाल लेते हैं और साथ ही 1 गिलास पानी भी डाल लेते हैं। अब इसको हिला लेते हैं। और ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। और अब इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं और 4-5 जवे लहसुन के डाल देते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं। देखें जी कीमे का पानी खुश्क होने लग गया है। अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल लेते हैं और 2 मीडियम साइज के प्याज काट कर वो डाल लेते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें साबुत मसाले डाल लेते हैं और साथ ही थोड़ी सी इमली डाल लेते हैं और इनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। और अब 3 अदद टमाटर और 5-6 सब्ज मिर्चें भी डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इनको पका लेते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्च 2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब इनको डालकर फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आलू बहारा डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। मसाले फ्राई हो गए हैं। अब इसमें कीमा डाल लेते हैं। अब कीमे को अच्छी तरह से भून लेते हैं। इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट होने लग जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब 1 कटोरी दही डाल लेते हैं और इसको पकाते हैं। इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। कीमा भुन गया। अब इसमें पानी डाल देते हैं। 2 गिलास मैंने चावल आधे घंटे से भिगोए हैं। अब इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिए। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। उबाल आने लग गया। अब इसमें चावल डाल देते हैं। और हिलाकर कवर कर देते हैं।
چاول پکنے لگ گئے ہیں، اب اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں اور پکاتے رہیں۔ پانی کافی حد تک خشک ہو گیا، اب تھوڑا سا ہلا کر اس کو کور کر کے دم پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیے ہیں۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دم کے بعد چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ آپ بھی بنائیے گا اور فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا قیمہ پلاؤ کیسا بنا۔ اب مزیدار قیمہ پلاؤ کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اور اپنا ڈھیر سارا رکھیں خیال اور مجھے رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔